तो बोला गया क्या, नागपुरी लिए, खोटा लिया। पूछेगा क्यों, तो बहुत जन बोलेगा नहीं हमको इससे बहुत लगाव था ना, कि हम मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसका विकास के लिए हम कुछ करेंगे। तो पूछेगा आप कैसे कीजिएगा इसका विकास के लिए, आप साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं, नहीं ना, आप बनिएगा BDO CO, क्या कीजिएगा, स्कूल में इम्पोज आपका काम है, नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल जवाब क्या हो सकता है, हमको एग्ज़ाम पास करना था, ये ज़्यादा स्कोरिंग था, हम पास करने के लिए लिए एग्ज़ाम, ख़त्म। हम इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते थे इसीलिए हम लिए। तो ये सब सीधा सीधा जवाब है। इसीलिए बहुत चीज़ को आपको ध्यान में रखना हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है, दीजिएगा, बहुत चीज़ पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रही है, ये सब ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं भी पढ़ा तब भी आप कुछ ना कुछ सोच के लिख सकते हैं, ठीक है, अपने से कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं, बाकी बेसिक चीज़ तो चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए, और अभी बैंक का देखिएगा आएगा बहुत सारा एग्ज़ाम, तो रेडी रहिएगा। जैसे एक दो गो मेरा दोस्त लोग था, बहुत वीर बन रहा था कि अरे मैथ्स आने दो ना, तुरंत बना के 35 में 30 को तो एकदम पक्का। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, रखो, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, एग्ज़ाम बाद भेंट किया जाएगा। तो नहीं सब हो जाएगा, रीजनिंग उतना टफ नहीं है, मतलब देखिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो जो सवाल दिख रहा वो आपसे बन जाएगा, अलग चीज़ है। एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है और वही सवाल आए वो अलग होता है। जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन देखिएगा तो बोलेगा इतना ईजी सवाल आया, और जब आप ही CDPO दिए कैसा बुझा गया, और दूसरा को अभी बहुत जन क्या बोल रहा है, UPSC का पेपर ईजी आया, बहुत जन यूट्यूब में बोल रहा होगा ना, जो बैठा है उससे पूछिए ना कितना सही हो रहा है, तो तब ना पता चलेगा। बाहर वाला तो कोई भी, हम भी अभी सवाल देंगे तो बोले अरे ये सब तो बड़ी ईजी सवाल है, लेकिन जब आप लिखने बैठिएगा ना, अभी ये कल से मेंस है ना, देखिएगा मेंस का सवाल आपको घर बैठे हुए ना बहुत ईजी लगेगा। अरे ये सब क्वेश्चन ये सब आता था तो हम पक्का थे टॉपे करते, लेकिन जब आप अपना पोजीशन में मतलब आप जब देते ना तब आपको पता चलता। तो वो बोला कि नहीं देखना ना, हो जाएगा। पहली बार वो भर रहा था बैंक का, हम बोले ठीक है भरो, दिया, और भी IBPS POA दिया। जब दे के आया दूसरा दिन, हम पूछे कहा कैसा रहा जी, तो बोला अरे ठीक है, बोला था जानता है हम 3 गो सवाल बना पाए मैथ्स का। हम बोले यार तुम 35 में 30 बोल रहा था, 3 गो बनाया। तो बोला अरे पते नहीं, तो बुझाइबे नहीं कर रहे, इतना टफ सवाल हो रहा है, इतना तेज से घड़ी पार हो रहा है कि पते नहीं चल रहा है, कि जब तक देखे सवाल तब तक 2 मिनट पार हो गया। तो होता है, इतना आसान नहीं है एकदम। इसीलिए बोल रहे कभी या तो आप लोग बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, और नहीं तो कम से कम ये ऐप पे होता है ना टेक्स्ट बुक वो सब का कभी एक बार आप टेस्ट दे के देखिए, आप जितना क्वेश्चन बना पा रहे हो, समय कितना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हो सकता पहला बार इंग्लिश में तो धजिए उड़ जाएगा, मैथ्स में धजिए उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि अरे बना का। मैथ्स में आपका जानते ईजिली जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो गलत होने लगेगा, आप 2 गुना 8 में गलती करने लगिएगा, हड़बड़ा भी तो हो जाता है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है, पता नहीं रीजनिंग हो सकता है एगो नहीं बने, पजल में फंस गए तो आधा घंटा पजले ले लेगा पूरा, और एगो सेटे नहीं होगा कि कहाँ बैठा, वो दाएँ बैठा बाएँ बैठा, खत्म। तो होता है, इसीलिए कुछ चीज़ में थोड़ा सा आपको एक्टिव होना होगा। और बैंक का एग्ज़ाम का एक ही कंडीशन है, आपको सवाल छोड़ने आना चाहिए। यानी छोड़ने का मतलब है जो सवाल आपको अटका रहा है उस पर समय बर्बाद मत कीजिए। समय बर्बाद कीजिएगा तो उस सवाल को बनाने में जितना देर लगा ना, आपका 4 क्वेश्चन छूट गया। तो इसलिए जो स्मार्टली वर्क करता है ना, देखिए वो निकाल लेता है, एकदम निकाल लेता है। तो इसीलिए एक बार दे के देखिएगा तब पता चलेगा। और इसीलिए ये सब क्या है, ये सब बेसिक चीज़ है, सब कोई जानता है। और जब भी ऐसा में फंसिए तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्या, अपने आप को डाल के रखिएगा कि आप क्या कर सकते थे, तो आप जैसे करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब दहन तो आप समझिए गए हैं, दहन क्या होता है, पुनर्चक्रण हो गया, समुद्र में डालना हो गया। खाद वाला लिखे थे ना हम लोग, ठीक। अच्छा, इसका प्रभाव लिख लिए थे ना, ठोस अपशिष्ट के प्रभाव हो गया था, कारण हो गया था, और अभी क्या लिख लिया हम लोग, रोकथाम, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। और इसमें अगर आपको और मन करे तो अभी देखिएगा ई कचरा करके चल रहा है, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सब वही सब है। दूसरा, अभी कचरे से ऊर्जा को उत्पादन पे जोड़ दिया जा रहा है, तो ये सब आप रोकथाम में जोड़ सकते हैं कि कचरा से ऊर्जा के उत्पादन में जोड़ दिया जा रहा है, जिससे कचरा उत्पादित किया जा रहा है। कचरे का उपयोग सड़क बनाने में किया जा रहा है,
उपग्रह बनाने में किया जा रहा है, वो सब आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा करिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए सीधा, आज को सिलेबस लाए हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय हो गया, वातावरण का संरक्षण, स्व स्थान बाह्य स्थान हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल हो गया, ध्वनि हो गया, मिट्टी हो गया। इतना हो गया। अच्छा चलिए, हम लोग सीक्वेंस से चल रहे थे। ठीक है, तो हमको लग रहा था शायद गड़बड़ हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, जैव विविधता की संकल्पना तप्त स्थल है और जैव विविधता के खतरे, इसको हम लोग इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, अभी जो इजी टॉपिक है उसको कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, वैश्विक वातावरणीय मुद्दे लिखे थे, उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या टाइम कितना है, चलिए अम्लीय वर्षा पढ़ लेते हैं, छोटा है, एक्ट भी है इसमें, आगे उसको पढ़ेंगे एक्ट को। अम्लीय वर्षा, ठोस अपशिष्ट हो गया। अब लिखिए अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, पहले ही बताए हैं, जब जल वाष्प में अम्लीय तत्व का विलय हो जाएगा तो वो जल कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल पानी अभी जो पी रहे हैं, पीएच कितना है, 7, ठीक है, या मान लीजिए 7.1 हो, 7.2 हो, या हो सकता है 6.9 6.8 हो, यही रेंज में होगा, जल हो गया जो आप पी सकते हैं। अब इसमें हम क्या किए, नींबू डाल दिए, पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, पीएच मान घट गया, अम्लीय। अब ये अब ये आप आसानी से नहीं पी पाइएगा। ठीक है, देखिए सुबह पीते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल आप नहीं पी पाइएगा। ठीक है, कभी गौर करके देख लीजिएगा, आप नहीं पी पाइएगा। तो ये क्या हो गया, अम्लीय। वही चीज़ है कि जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प में अम्लीय तत्व मिक्स हो जाते हैं और वो वर्षा का रूप हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा। यानी जो नेचुरल वर्षा होना चाहिए था वो अम्लीय हो गया, उसका पीएच मान क्या हो गया, कम हो गया, तो वो किसी ना किसी के तो इफेक्ट करेगा ही, बस यही है अम्लीय वर्षा। अब पीएच स्केल समझते हैं ना, इधर क्या है, अम्लीय एसिड, और इधर क्षारीय। ये हो गया उदासीन या न्यूट्रल, तथा ठीक है, उदासीन समझिएगा। ठीक है, 7, यही होता है पीएच स्केल, पीएच मान। इसी पीएच मान पे सारा काम चलता है। हाँ बोलिए, थोड़ा सा और डिले आ जाइए, तभी तो हम इधर हैं, वही 6:45 तक आइए। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होता है। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ही बोलता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन, सब कुछ उसी का खेल होता है। इसी में बहुत बार देखिएगा आपका एग्जाम में आएगा केमिस्ट्री में कि निम्न में से किसका पीएच कितना है, लार का पीएच कितना है, रक्त का पीएच कितना है, रक्त ब्लड का पीएच 7.4। यहाँ आसपास क्या आ जाता है, ब्लड, रक्त, पीएच है, ठीक है, रक्त। लार यहाँ पे 6.8 यहाँ आसपास आता है। HCl ये सब जाइएगा तो और कम हो जाएगा, 1.1 है, उससे कम हो जाता है। तो इधर जितना नीचे आएंगे उतना प्रबल अम्ल होगा,
और जितना 14 के करीब जाएंगे उतना प्रबल क्षार होगा। 7 के आसपास वाला दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, यानी 5, 8 ये सब के आसपास। इसलिए कुछ कुछ क्षार को कुछ कुछ अम्ल को हम आसानी से खा पी सकते हैं, जैसे नींबू उम्बू यहाँ पे 3, 3.5, 4 आसपास है, वो खा सकते हैं आप। सिट्रिक अम्ल ये सब होता है खट्टे फल वाला, लेकिन आप HCl नहीं खा पाइएगा, ठीक है, वो जला देगा, पूरा जला देगा। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे, अगर प्रैक्टिकल कभी किए होंगे तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल में रहता है H2SO4 और HCl सब का। संजेवियर कॉलेज में भी था, तो वो अलग से बालू में रखा हुआ रहता था। एक बार गलती से मेरा हाथ में गिर गया था, तो थोड़ा जलने टाइप का हो गया था, लेकिन तुरंत पानी लगाने से बच गया था, नहीं तो जल जाता, पूरा जल जाता। इसीलिए अभी तेजाब जो होता है उस पर रोक है। जो कुछ कुछ वीर लोग क्या करता है, चेहरा पे फेंक दे रहा है, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त वीर समझ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पे बैन है। तो इस कारण बैन है क्योंकि ये इधर जितना नीचे जाएगा वो खतरनाक हो जाएगा, इधर ही जितना जाएगा खतरनाक हो जाएगा। बीच वाला हम लोग खाने पीने में जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं। 7 उदासीन है, जिसको आसुत जल भी बोला जा रहा है, डिस्टिल्ड वाटर, जो बैटरी उटरी में डलाता है। अगर इसमें अम्ल आप मिलाएं तो देखिए वो अम्लीय हो जाएगा। बस वो डिपेंड करेगा क्या, आप कितना पानी में कितना अम्ल डाल रहे हैं। जैसे आप एक जग पानी में सिर्फ 1 नींबू डालिए तो कम होगा, लेकिन आप 1 गिलास में पूरा 1 नींबू डाल दिए, देखिए ज़्यादा होगा, वो पीना मुश्किल हो जाएगा। होता है ना, बस वही चीज़ है। वो डाइल्यूट और उस पर यानी सांद्र और तनु विलयन आसपास ऐसा कुछ होता है, तो उसमें तो वही होता है क्या, अम्लीय वर्षा। जब वायुमंडल के जल में प्रेजेंट अम्लीय के धातु, अम्लीय के तत्व मिल जाते हैं, तो वो अम्लीय वर्षा का रूप ले लेते हैं और पृथ्वी पर होने लगते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। जब प्रकृति में SO2, जब प्रकृति में SO2, SO3, जब प्रकृति में SO2, SO3 या NO2, ठीक है, लिख लिए ना, ऐसे नहीं ना लिखे हैं, SO2, NO2। और इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर भूलिए तो क्या करना है, सीधा सल्फर के यौगिक और नाइट्रोजन के यौगिक लिख दीजिएगा। लेकिन वो सबसे ख़राब केस में कि आपके पास कुछ बुझाइए नहीं रहा है, तब क्या करें, तब का केस में। नहीं तो सल्फर का बहुत सारा यौगिक होता है, नाइट्रोजन का बहुत यौगिक होता है, ठीक है, तो अलग हो जाएगा। NH भी हो जाता है, वो नाइट्रोजन का यौगिक हो गया, अमोनिया, ये सब तो बहुत सारा चीज़ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे होता है ना कि लास्ट विकेट है, 10 रन चाहिए, अब बैट्समैन को कुछ बुझाइए नहीं रहा है, तो क्या करेगा, आंख बंद करके बैट चलाता है। वही चीज़ अगर भूल गए तब ये काम कीजिएगा, ना तो नहीं तो आपको पूरा लिखना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं लिखिएगा तो आपका एसिड रेन का कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कौन मुख्य। अब हम ग्रीन हाउस गैस बोल देंगे तो आप बोल लीजिए कार्बन का यौगिक तो हो जाएगा, नहीं ना होगा। ये तब बोलिएगा जब आपको कुछ बुझाइए नहीं रहा है, कह रहे ग्रीन हाउस सुने तो हैं लेकिन जानिए नहीं रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगा, फिर आपको बताना होगा क्योंकि सबका नाम है अलग अलग। तो जब प्रकृति में SO2, SO3 या NO2 जैसे प्रदूषक वायुमंडल के जलीय अंश यानी जलवाष्प H2O, जलीय अंश या जलीय अंश में दिक्कत होगा तो लिख लीजिएगा वायुमंडल में जलवाष्प। जलवाष्प समझिए ना, H2O वेपर रूप में के साथ मिलकर जलवाष्प या जल अंश के साथ मिलकर अम्ल यानी एसिड, ब्रैकेट में लिख लीजिए सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल, ब्रैकेट बंद, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल ब्रैकेट बंद, बनाते हैं और फिर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आ जाते हैं, और फिर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आ जाते हैं, तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 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 इस प्रकार की वर्षा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्षा के रूप में बदलाव हो जाता है। इस प्रकार के वर्षा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्षा के स्वरूप में बदलाव हो जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्षा के स्वरूप में बदलाव हो जाता है, अर्थात उसके रासायनिक एवं भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इस प्रकार के वर्षा के पीएच का मान इस प्रकार के वर्षा के पीएच का मान इस प्रकार के वर्षा के पीएच का मान 7 से कम हो जाता है। 7 से कम हो जाता है, जो अम्लीय श्रेणी में आता है। 7 से कम हो जाता है, जो अम्लीय श्रेणी में आता है। इस प्रकार के वर्षा के पीएच का मान 7 से कम हो जाता है, जो अम्लीय श्रेणी में आता है। जबकि शुद्ध जल का स्लैश देके आसुत जल, डिस्टिल वाटर, आसुत जल का पीएच 7 होता है, जबकि शुद्ध जल स्लैश आसुत जल का पीएच 7 होता है। ठीक है, तो जहाँ 7 से कम हो गया ये अम्लीय हो गया। अब अम्लीय होगा तो अम्लीय वर्षा होने लगेगा और वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ हो जाता है। SO2 SO3 लिखे हैं ना, SO2 SO3 NO2, ये सब के मिलने से वायुमंडल में, चूँकि ये प्रदूषक गैस हो गए, ये वायुमंडल में ऊपर गए, वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद है, दोनों मिल के क्या हो गया, रिएक्शन हो गया तो अम्ल बन गए, और वही अम्ल वर्षा के साथ वापस कहाँ आ गया, पृथ्वी पे। तो
लेकिन अब खाली ध्यान रखिएगा ये कि ये सब जगह नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल हम लोग का बहुत बड़ा है, ठीक है, और वर्षा की मात्रा बहुत है। अभी देख लीजिए वर्षा की मात्रा तो बहुत है, लेकिन ये सब जगह हो संभव नहीं है। तब संभव है जब बहुत ज़्यादा हम लोग SO2 NO2 निकल रहा है। लेकिन ये अधिकतर देखिएगा जैसे फैक्ट्री है या थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत गृह है, वहाँ से SO2 NO2 सब निकलते रहता है। वहाँ का वायुमंडल के आसपास वर्षा हुई तो वो क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं सब जगह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल बहुत बड़ा है, ठीक है, सब जगह ये गैस मौजूद। क्योंकि अब जितना गाड़ी मुंबई में चल रहा है, रांची में चल रहा है, जितना दिल्ली में चल रहा है रांची में नहीं चल रहा है, तो वहाँ प्रदूषण का स्तर क्या होगा, ज़्यादा, हमारे पास कम। इसीलिए बहुत बार आप देखिएगा कि हम नीला आसमान देख पाते हैं, देख लेते हैं ना, बहुत सारा शहरों में नीला आसमान दिखेगा ही नहीं। खास करके गर्मी में आप देखिए आपको नीला बहुत कम दिखता, पूरा वाइट ही वाइट दिखने लगता, प्रदूषण है। आप वही कभी वीडियो में देखिए, फिल्म में देखिए, अमेरिका पूरा नीला वाइट बादल दिखता है, दिखे हर समय नीला बादल। आप चल जाइए पहाड़ी इलाका उत्तराखंड हिमाचल, कैसा बादल दिखेगा, नीला। प्रदूषण क्या है, कम है। वही चीज़ होता है। इसीलिए अब जैसे ताजमहल के बारे में बोला जा रहा है, ताजमहल क्या हो रहा, पीला पड़ रहा है, क्योंकि आगरा के आसपास बहुत सारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकला, वहाँ का वायुमंडल मिक्स हुआ, वहाँ से हो गया बारिश, तो आपको दिख गया अंतर। लेकिन वही बोल रहे सब जगह पॉसिबल नहीं है ऐसा। हम लोग रांची में तो शायद नहीं सुने हैं, अम्लीय वर्षा कभी सुने हैं रांची उची में? अगर होता तो पेपर में, क्योंकि सब चीज़ का स्टडी होते रहता है कि कितना पानी जमा हो रहा है, कितना पानी हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा पानी का स्तर है, सब पता चलते रहता है। तो इसलिए इस तरह से जब होता है, और याद रखिएगा हर धातु के मिलने से नहीं होगा, कुछ कुछ धातु के मिलने ही से होगा, सब धातु के मिलने से नहीं होगा। थोड़ा आप लोग धातु अधातु सब पढ़े हैं। कौन जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है, धातु की अधातु? धातु अधातु नहीं पढ़े हैं थोड़ा बहुत? ठीक है, धातु का गुण बताइए तो एक दो गो। ठीक ठीक, हाँ, तन्य होते हैं, तार के रूप में उनके खींचा जा सकता है, उन्हें पीट के पतली चादर बनाया, मतलब सीट बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्हें पीटने पे आवाज़ होती है, टन टन टाइप का आवाज़ होगा, वो सामान्यतः ठोस होती है, यही है। उनमें चमक होती है। खाली अपवाद याद रखिएगा, विद्युत का सुचालक सबसे बढ़िया कौन है? चांदी। तो चांदी का हम लोग तार काहे नहीं लगाते हैं? बहुत महंगा, महंगा तो दूर का बात, पब्लिक क्या करेगा, काट के घर में रख देगा, ठीक है, उसको डर नहीं लगेगा करंट से भी। तो सबसे पहला तो वो, दूसरा महंगा तो खैर है ही, दूसरा अधातु होते हुए ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, ठीक है। हीरा अधातु होते हुए भी सबसे कठोर है, जबकि धातु का गुण होता है कठोरता का, ठीक है। हीरा अधातु होते हुए सबसे चमकीला है, चमकदार है, जबकि धातु का गुण है चमकने का। सोना चांदी सब चमकता है, अधिकतर जितना धातु सब चमकता है। कुछ कुछ ही अपवाद में, जैसे सोडियम, वो बहुत मुलायम होता है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, जो धातु का गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी वो धातु है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ है। उस वही चीज़ है अधातु में। अधातु में क्या होता है, वो चमक नहीं होगा, उन्हें पीट के चादर नहीं बना पाएंगे, तार नहीं बना पाएंगे, यानी पतला तार के रूप में। वो भंगुर होता है, यानी तोड़ने पे वो चूर चूर हो जाएंगे। धातु को पटकिया तो वो चूर चूर नहीं होगा। तो ऐसा बहुत चीज़ है। तो अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना देता है, हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करके HCl बना देता है बहुत बार, मतलब और भी है बहुत कुछ, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ है धातु अधातु में। तो उसी तरह बहुत बार ऐसा यौगिक होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत सारा चीज़ बना देगा। जो हम लोग वायु प्रदूषण में लिखे थे ना कि ऊपर ही अभिक्रिया होने लगा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, गैस, बहुत गैस उत्पन्न है। अब वो गैस किसके साथ क्या अभिक्रिया करे कोई नहीं ना जानता है। हम लोग वायुमंडल में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं तो सब सांस ना खिंचा रहा हम लोग में, कि ऑक्सीजन खिंचा एक ही चीज़ खिंचा रहा है, नहीं ना। आप कार्बन डाइऑक्साइड जगह रहेगा तो ऑक्सीजन अगर ऐसा रहता
तब तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस नहीं ले पाते, तो तुरंत मौत हो जाती व्यक्ति की। लेकिन ऐसा होता नहीं ना है, हमारे पास जो गैस रहेगा वो गैस हमारे अंदर जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग में जाएगा ये पक्का है, क्योंकि वही काम करेगा। लेकिन अगर उसके जगह कार्बन मोनोऑक्साइड चल जाएगा तो देखिए हमारे शरीर में क्या करेगा, अभिक्रिया कर देगा, तुरंत अभिक्रिया कर देगा। और सब उतना अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज अभिक्रिया करेगा, जो आदमी का जान जा सकता है। तो उसी तरह बहुत सारा गैस है। गैस का नाम ऐसे बता सकते हैं, दो चार वो गैस का नाम बोलिए जो गैसीय अवस्था में है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, सब है ना वायुमंडल में। नाइट्रोजन है, हीलियम है, सब है। जैसे पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कितना? 78%, 21% ऑक्सीजन, और 1% में क्या बचता है? CO2 यानी आर्गन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जो गैस है सब। तो देखिए वायुमंडल में सब मौजूद है। तो लेकिन हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ना फिक्स है कि यहीं ऑक्सीजन है। अगर ऐसा रहता तो जिसको ऑक्सीजन की कमी होता है उसको तुरंत मास्क लगाया जाता है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन लेते हैं, लेकिन काम करता कौन? ऑक्सीजन, बाकी सब बाहर हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए इस कमरे में सिर्फ धुआं भरा हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम, तो क्या होगा? हम तो सांस ही नहीं ले पाते, तुरंत मौत हो जाता। लेकिन हम फिर भी क्या सांस लेके कुछ देर तक जीवित रह पाते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ समय तक रह पा रहे हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं तो फिर भले बेहोश हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होता है वायुमंडल में, जब भी जल वाष्प है। और अभी जल वाष्प ज़्यादा था कि गर्मी में ज़्यादा था? आर्द्रता, वही जल वाष्प की मात्रा कब ज़्यादा हो गई? बरसात में ना। अब वर्षा हो भी नहीं रही, आप बाइक से चलिए भीग जा रहे हैं, कैसे? वाटर ड्रॉपलेट चारों तरफ घूम रहा है। गर्मी में तो सब वाष्पीकृत हो गया, तो आपको नहीं मिलेगा। आपका शरीर से निकल रहा वो अलग मैटर है, लेकिन वायुमंडल में बहुत कम, इसलिए शुष्क हवाएं चलती है, ड्राई एयर, ठीक है। अभी ड्राई एयर नहीं चलेगा, अभी जब भी चलेगा तो वर्षा का मात्रा को लेते हुए चलता है, इसीलिए कपड़ा भी नहीं सूखेगा। आप पसार दीजिए, यहाँ भी करिए तो नहीं सूखेगा, कारण जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा। आप न्यूज में या इसमें मोबाइल में देखिएगा, ह्यूमिडिटी 70, हाँ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्या चीज़? क्या नहीं सुने? वो अलग फेमिना है, नहीं सुनाई दे। हम क्या बोले? सर बोल रहे हैं कि ओस का बूंद कब, कौन से मौसम में ज़्यादा कब आता है? ओस, आप पहले ये बताइए, सुबह कभी निकले हैं बाहर खाली पैर? फिर भी पत्ता उत्ता को छुए हैं कभी? सुबह आपको हर मौसम में मिल जाएगा, लेकिन चूंकि गर्मी में क्या है, सब वाष्पीकृत हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, एकदम नहीं बचेगा, इसीलिए आपको नहीं दिखता। और देखना भी है तो आपको सुबह 4 बजे जाइएगा, तब कहीं कहीं कुछ नमी मिलेगा। अभी वर्षा भी हो सकता है, ओस भी हो सकता है, लेकिन अभी वर्षा का रूप ज़्यादा होगा, क्योंकि सब वर्षा में हो गया। जाड़ा के समय आपको दिखेगा, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, जम जाता है। तो जम जाने के बाद कोहरा हो रहा, ये सब उस समय बदल जाता है। तो सभी टाइम दिखता है, लेकिन वो दिखने का एक समय है। आपको एकदम सुबह जाना होगा तबे दिखेगा, ना तो नहीं। जैसे सूर्य का किरण पड़ा सब खत्म। इसीलिए क्या बोल जाता है कि सुबह खाली पैर दौड़िएगा तो आपका पैर भीग जाएगा घास में, वही ओस है। हाँ, रात में ना, देखिए होता क्या है ना, जलवाष्प वायुमंडल में फैला हुआ है, ठीक है। जब वो ठंडा का समय में हो रहा है तो वो जम जा रहा है, इसीलिए जो हम लोग बोल रहे थे, हम लोग के मुंह से क्या निकल रहा है, जलवाष्प। तो जैसे निकला वो इतना ठंडा है कि उसको तुरंत जमा दिया। तो अब जमा दिया तो वो तो गैस है, तो गैस फॉर्म में उड़ गया, आपको धुआं दिखा। जब गर्मी है तो गर्मी में आपको धुआं नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हम जैसे बोले वो उड़ गया, इतना गर्म है। बरसात में हो सकता है आपको फैला हुआ दिखे। गर्मी के ये रात के समय में खेतों ये समय इसलिए आ जाता है क्योंकि वातावरण हो जाता है ठंडा, सूर्य का रोशनी वापस, जितना तापन था पृथ्वी का लगभग वापस। तो जो जलवाष्प घूम रहा है
वो अगर भारी हो गया, जल के रूप में आ गया, तो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, वही सब जमने लगता है। या पेड़ पौधा जीव जंतु पास जो भी जलवाष्प की मात्रा बूंद है वो बाहर आ गए, जम गया, वही हो जाता ओस। ठीक है, ऐसे ये सब ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट, बादल किसे कहते हैं, मेघ किसे कहते हैं, जलवाष्प किसे कहते हैं, ओस कौन सा है, कोहरा कौन सा है, धुंध किसे कहते हैं, सबका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो उसको देख लिया जाएगा, इसी से रिलेटेड है। लेकिन अभी इतना समझ में आया ना कि जब प्रदूषण हुआ, ये सब गैस हुआ, ये सब गैस ऊपर गया, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना दिया और उसी में मिक्स होकर वापस पृथ्वी पे आ गया। अब चूंकि जो हम लोग को चाहिए 7 pH वाला, वो तो मिला नहीं, तो आप इसको पी नहीं पाइएगा। दूसरा, ये तो नींबू वाला पानी है नहीं, पी ले, ये प्रॉपर अम्ल बन गया, वो भी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा बोला जाता है ना, सबसे शानदार जो होता है वही है। तो वो सब क्या है, और मतलब प्रबल अम्ल है, बहुत प्रबल अम्ल, वो तुरंत जला देगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये पीने लायक भी नहीं होगा। दूसरा, हम जो पौधों को पटा रहे हैं तो यही रेंज के आसपास में पटा रहे हैं, 6, 7, 8 मान के चलिए, पेड़ पौधा में प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। अब आप उसको अम्लीय पानी दीजिएगा तो क्या होगा, हो सकता है उसका पत्ता जल जाए, जलेगा ना, एसिड आप डालिए, देखिए जलने लगेगा, होता है। तो यही सब चीज़ क्या हो गया, जो हमारे लिए हानिकारक होगा। अब जो प्राकृतिक स्मारक को प्राकृतिक वर्षा का आदत होगा, या प्राकृतिक वर्षा जो झेलता होगा, वो अगर क्या झेलने लगे, अम्लीय, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन किया तो उसमें पीलापन, ये वो बहुत चीज़ होने लग रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जिसके कारण होता है। ठीक है, इसको तब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।